भगवान की एक कथा कहने के बाद गुरुवर सुखदेव जी वर्ण धर्म का वर्णन करते हैं। हमारा देश बंधु सनातन धर्म वर्ण धर्म पे टिका हुआ है। ये वैदिक व्यवस्था थी। अब उसमें इतनी विकृति आई, उसका स्वरूप ही विकृत हो गया, जाति व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया। और नहीं तो वर्णाश्रम धर्म हर आदमी के अनुसार बनाया गया था और सब अपने अपने धर्म से चलते हुए मुक्ति को प्राप्त करते थे, भक्ति करते थे। गीता में भगवान कहते हैं, देखो स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तुम अपने धर्म पे कुर्बान हो जाना, लेकिन दूसरे के धर्म से डरना, कोई टिप्पणी मत करना, कोई आलोचना मत करना, अपने धर्म में बरतना। तो गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन और ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन। अब ये जो चारों आश्रम है, संन्यास धर्म, ये जीवन के चार भाग हैं। ब्रह्मचर्य माने जीवन का जोड़, सारी शक्तियों का संचय ब्रह्मचर्य, और गृहस्थ माने उसका घटाना और सारी शक्ति लगा दिया, घर बनाया, व्यापार किया, कुछ भी किया। अब उसके बाद वानप्रस्थ में फिर उसका जोड़ घटाना, गुणा। जब आप परोपकार करते हैं, वानप्रस्थ वृत्ति में सामाजिक कार्य करते हैं, तो आपकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। अच्छा, अपने लिए कुछ मांगेंगे, लज्जा लगेगी, लेकिन आप कहो हम इस गांव में एक मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात है ना। जब धर्मरथ का निरूपण किया विभीषण से भगवान श्री राम ने, तो कहा इस धर्म के रथ को चलाने वाले जो घोड़े हैं ना, वो 3 घोड़े, क्या क्या बोले, दम विवेक, ये जो शब्द में होता है, जो विवेक होता है, बुद्धि, और परहित, एक घोड़े का नाम है परहित। ये परहित जो है, इसमें बड़ी ताकत होती है परोपकार में, इसके मुकाबले कोई धर्म नहीं है। वानप्रस्थ परोपकार का जीवन है, और फिर संन्यास तो परम धर्म है। तो जोड़ हुआ, घटाना हुआ, गुणा हुआ, और फिर भाग माने दुनिया छोड़ के जहां से आया था वहीं को भाग। जैसे कहते हैं, ये जीव परमात्मा की कृपा से धरती पे आया था, अपने से थोड़ी आया, अपने से मनुष्य शरीर थोड़ी बना। आकर 4,84,000 और जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, और फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तकमह को करी करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु सने। मायाधीनो यम शिवम, और शिवो भुंक्ते गुणत्रयम्, और दयाति भगवान, और निर्देहम अति दुर्लभम। ये नरस्तन समन, और कवनी उदेही, नरतन समन कवनी उदेही। जीव चराचर जांचत जय, जीव चराचर जांचत जय। ये माया के अधीन 4 खानी के जीव हैं, उसमें पिंडज, अंडज, उद्भिज और श्वेतज 84 लाख योनियां हैं। उसमें मानव के 10 लाख योनियों के प्रकार बताए गए। 10 लक्षम तो मानवा। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, तो वर्ण धर्म के अनुसार जीवन को बिताना चाहिए। और एक बात है, चारों जो आश्रम है, गृहस्थ है और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो बताया कि सब में गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। अच्छा, गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ क्यों है? जैसे सारे नदी नाले समुद्र में ही जाते हैं, वैसे सभी आश्रमी भाग करके गृहस्थ के ही दरवाजे आते हैं। यथा नदी नदा सर्वे,
और सागरे जानति संस्थितिम और तथैवाश्रमिणः सर्वे और गृहस्थे जानति संस्थितिम। गृहस्थ के दरवाजे पे सब आते हैं, ब्रह्मचारी भी आता है और सन्यासी भी आएगा, वानप्रस्थी भी आएगा, कुछ याचना करेगा। तो धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ आश्रम की धन्यता भगवान श्री राम ने अपने मुख से बताई। गृहस्थ आश्रम क्यों धन्य है? तो बोले गृहस्थ का जीवन बहुत सुंदर होता है। शानंदम सदनम सुतास्य सुधियः। अगर ये बातें हो जाएं और कांता मधुर भाषिणी और सन्मित्रम सुधनम स्वयोषितिरति और आज्ञा परा सेवका। आतिथ्यम अतिथि सत्कार गृहस्थ करता है और शिव पूजनम प्रतिदिनम और मिष्ठान्न पानम गृहे। भगवान शिव को भोग लगाया, पीछे उस मिष्ठान्न का प्रसाद पाया और साधो संगम उपासते ही सततम। और सत्संग अगर होता रहे तो राम जी कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन व्यास जी करते हैं। और उसके बाद इस कथा में बंधुओं विविध प्रसंग आते हैं। गृहस्थ कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा, नारद जी के जीवन का वृत्तांत। गृहस्थ धर्म के बाद अब अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है और 4 मनवंतरों की कथा, स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम और तामस। और इसमें एक वृत्तांत बताया गया, गज और ग्राह की कथा। कथा आप सुने हैं। एक आशीत गिरिवरो राजन। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, एक बहुत बड़ा त्रिकोटागिरी नाम का पहाड़ था। जैसे लंका 3 कूटों पे बसी थी, एक नीलगिरी जिसपे लंका थी, एक सुंदरगिरी जिसपे अशोक वाटिका थी और एक सुबेलगिरी जिसको रावण ने राम जी की सेना को उतरने के लिए खाली रखा था। देखो सीता जी को भी व्यवस्था दिया, तब अशोक पादप तर राखे सी जतन करा, कोई परेशानी नहीं। और राम जी को अच्छा न रखा होता खाली, अगर कॉलोनी बनवा देता नगर पालिका की, तो राम जी की सेना कहाँ उतरती। लेकिन यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा और उतरे सेन सहित यति वीरा। राम जी के लिए भी ऐसा नहीं है कि रावण राम जी को जानता नहीं था, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन कन्हैया को जानता नहीं था, वो उनका अपना जीवन दर्शन था। तो बोले त्रिकोटागिरी पर आशीत गिरिवर हो राजन त्रिकोट विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतोच्छ्रितः। वो विशाल सुंदर पर्वत क्षीर सागर से घिरा हुआ था। उसकी 3 शाखाएं, एक लोहे की, एक चांदी की, एक सोने की थी और सब दिशाओं में चमचमाती थी। नाना प्रकार की प्राकृतिक सुषमा, उसकी तलहटियां घाटियां क्या पूछना था। उसमें एक सुंदर बगीचा था जिसका नाम था ऋतुमान। देवता अप्सराओं के साथ वहां आनंद पूर्वक विहार करते थे। अब वहीं एक बड़ा विशाल सरोवर था, हर तरह के कमल बराबर खिले रहते थे। और वहीं पर एक गजराज उस घनघोर वन में, उस पर्वत के घनघोर वन में बहुत से हाथी और हथनियों के साथ एक विशाल गजेंद्र रहता था। और इतना ताकतवर था कि जिस समय वो चलता था उसके शरीर की गंध पाकर सिंह भागते थे, व्याघ्र आदि हिंसक जीव दूर भागते थे, हरिण और क्षुद्र जीव उसकी कृपा पर वहां विचरा करते थे। एक दिन वो गजेंद्र भूख प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए हथनियों और हाथियों के झुंड के साथ बड़ी शीघ्रता से उस सरोवर के समीप आया। वृतः सयुतेन त्रिशार्दितेन तत्, उसको प्यास लगी और सरोवराभ्यास मथागमद्रुतम, वहां आया। और कहते हैं जैसे एक गृहस्थ होता है, बाहर जाता है, बढ़िया जगह खोजता है, कुछ कमाई करता है और उसके बाद वो अपने बाल बच्चों को उसी कमाई से भरण पोषण देता है, वैसे वो गजराज जब उस जलाशय में घुसा तो उसको लगा अपने तो थोड़ा नहा लिया, अब हम क्या करें, अपने बच्चों को, करभों को और हथनियों को
हम इसी जल में स्नान करा दें। तंग तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो, और वो करने लगा, ऐसा वो करने लगा, हाथियों को हथनियों को स्नान कराने लगा। अब जथा गृही, यही काम गृही भी करता है, गृहस्थ भी करता है। अब वो कुंजर स्नान इसको कहते हैं। हाथी का स्नान आपने देखा होगा, ऐसे सूंड से पानी उठाएगा, ऐसे फुर्र से छिड़क देगा, कुंजर स्नान। जब कोई आदमी घड़ा उठाता है, हर हर महादेव, सारा पानी बाहर गिर गया, तो गुरुजी लोग आश्रम में डांटते थे, अरे बेटा ये कुंजर स्नान कर रहे हो, आदमी की तरह नहाओ, पानी का दुरुपयोग न करो। पूरा वो सरोवर मत दिया गया। हमारे वकील साहब कुछ ब्रेक, बिहेवियरल ब्रेक, कमर्शियल व्यवहारिक 5 मिनट के लिए, भैया बेटे तुम अपना कर लेना जैसे करना हो, और आइए अब हाथियों को स्नान करने दीजिए। कुछ विशिष्ट लोग पधारे हैं आपकी इस धर्म सभा में, और उनका स्वागत और उनकी उपस्थिति का एहसास आपको, हमको, सबको भाई साहब कराना चाहते हैं। अभी अभी हमारे बीच इस भागवत जगत में माननीय श्री संतोष कुमार तिवारी पूर्व प्रमुख जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि वह मंच पर आए और गुरु जी का माल्यार्पण करें। क्षेत्र के प्रमुख जी का इस परिसर में, इस प्रांगण में, इस भागवत संसार में मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और उनके लिए कुछ उद्गार व्यक्त करना चाहता हूं। वह उद्गार इनके बारे में है, कितने सही हैं कितने गलत, इसका परिणाम मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। उद्गार यह है, कभी देखा है पर्वत सा तुम्हें तनते हुए, प्रमुख जी, कभी देखा है पर्वत सा तुम्हें तनते हुए, और कभी टूटकर बिखरते हुए भी देखा है। कभी देखा है गरजते हुए बादल सा तुम्हें, और कभी सावन सा बरसता हुआ भी देखा है। कभी देखा है मोहब्बत से सरोबार तुम्हें, और कभी नफरत का सैलाब लिए भी देखा है। हमने तुम्हें हर रंग हर रूप में देखा है, जीवन की हर छांव हर धूप में देखा है। फिर भी कई बार बड़े अजनबी से लगते हो, यूं लगता है जैसे पहली बार तुमने देखा है, यूं लगता है जैसे पहली बार। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दैव योग से गजराज जब स्नान कर रहा था अपने परिवार से घिरा हुआ, तो जदृक्ष यही वंग व्यसनंगतो गजो, एक विपत्ति उसके ऊपर आ गई और उसको देख नहीं सका। जैसे गृहस्थ अपना आनंद से जीवन चला रहा है, अब कोई संकट आ जाता है और फिर वो उसमें जूझने लगता है, ऐसा ही हुआ। और एक ग्राहो बलियान चरणे रुषाग्रह, एक बहुत बलवान ग्राह उसके चरणों को अपने मुख का ग्रास बना लेता है। अब वो भरसक कोशिश करता है, लेकिन चूंकि युद्ध का जो स्थल था वो पानी में था और हाथी थल में रहता है, अब वो ग्राह जल में रहता है, तो जो अपने घर में है वो तो ज्यादा ताकतवर होगा।
अब दोनों का युद्ध चलने लगा। वो गजराज बाहर को खींच के लाना चाहता है और ग्राह उसको पानी में डुबोना चाहता है। तो एक पानी का ताकतवर था और एक पृथ्वी का जोरावर था। एक पृथ्वी का जोरावर था, एक पृथ्वी का जोरावर था। और यूं अपनी अपनी जगहों पर और दोनों का जोर बराबर था। यूं अपनी अब अपने अपने बल के मद में और हर एक जोर दिखलाने लगा। हर एक जोर दिखलाने लगा, हर एक जोर दिखलाने लगा। और वह भीतर को खींचने लगा और वो बाहर को झटकाने लगा। अब ये जो रस्साकसी शुरू हुई ये कितने समय तक चली, तो परीक्षित जी को सुन के आश्चर्य होता है, क्योंकि बराबर का जोर दोनों तरफ से था। न युद्ध तो रेव मिवेंद्र न क्रयो विकर्ष तोन्तर तो बहिर्मिथ। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और समासहस्त्रम 1000 वर्ष बिगमन महीपते बीत गए और प्राणयोश्चित्रम मंशता मरा। देवताओं को आश्चर्य हुआ और इस महान युद्ध को देखने के लिए देवता उतर आए। अब उस गजराज का जब बल थकने लगा तो उसके जो हाथी थे उन्होंने उसका साथ देना शुरू किया, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। फिर वो हार करके चल दिए। उसके बाद हाथिनियां जब उसको छुड़ाने के लिए अपनी सूंड से ग्राह को पकड़ना चाहती हैं तो गजराज मना कर देता है। जैसे कोई पुरुष स्त्री अगर लड़ाई झगड़े के लिए चले तो पुरुष मना करता है, लेकिन ऐसे भी क्षण है जब हमारे देश की वीरांगनाओं ने पुरुष को मना कर दिया है। आज राणा प्रताप जी की जयंती है। अब वो एक ऐसे महापुरुष थे कि वो संधि पत्र लिख दिए। बच्चों को घास की रोटी दे दी गई थी, जंगली बिलाव आया और रोटी छीन के भाग गया। अब बच्चे रोने लगे। आप देखो देश के लिए कितने लोगों ने वो कैसी कैसी कुर्बानी दिया है। तो वो बच्चे रोने लगे तो राणा प्रताप जी कहते हैं बेटा क्यों रो रहे हो? का माने घासों की रोटी और दी थी मुझको खाने को, लेकिन बिलाव ले भागा। पिताजी हम बहुत भूखे हैं। महाराज राणा प्रताप को ऐसा लगा कि जो राजा अपने संतान का पेट नहीं भर सकता है उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, हम इससे इस्तीफा देते हैं। और संधि पत्र लिख दिया। अब वो माता देख रही थी भीतर से और आई, पहले लिखने दिया, पूरा लिख के अपना हस्ताक्षर किए, राज की मुहर ठोक दिए। तब उसने हाथ पकड़ा और चिट्ठी ले लिया। कहा ये बताओ इतना दूर आकर के अब लड़ाई से पीछे जाने का कोई मतलब नहीं होता है। जिस समय एक दिन अचानक युद्ध में रावण गया, जैसे गुरिल्ला वार की स्टाइल होती है, राम जी की सेना पे अटैक कर दिया। और अटैक कर दिया तो राम जी तो चाहे सावधान रहे चाहे असावधान, शत्रु उनका कुछ नहीं कर सकता है। राम जी ने उसको निहत्था कर दिया। अब उसका बख्तर बंद तोड़ दिया, घोड़े मार दिया, रथ टूट गया। निराश होके निहत्था होके धरती पे खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया अब बड़े बड़े वीरों को सुला दिया है राम जी के सेनापतियों को। तो राम जी गए, जब सम्मुख गए तो सोचा ही पास में आके अब हमको कनपट्टी में सटा के मारेगा, लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, धन्य है उनका स्वभाव। वो गए तो कहते हैं कृतं त्वया कर्म महत सुभीमम। हे राक्षसेंद्र, आज आपने भयंकर युद्ध किया। हत प्रवीरश्च कृतस्त्वया, आपने हमारे बड़े बड़े बहादुरों को इस रणभूमि में मार के सुला दिया। तस्मात् परिश्रांत इति विवश्य,
न त्वाम शरीर मृत्यु वशम नयामि। लेकिन हम देख रहे हैं आप भी थक गए हैं, रणर्दित है, तो जानामि। आपको मैं समझ रहा हूं, आप भी थक गए, आपका शरीर कांप तो रहा है डर के मारे। बोले प्रयाहि लंकेश्वर राजधानी। अब आज आप लौट जाइए और कल जो है आप आश्वस्य रात्रि भर विश्राम करके फिर नए रथ पर नए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर निकलिएगा। कल हमारा आपका बल प्रदर्शन होगा। बोले आश्वस्य निर्या हिरथी च धनवी और तदा बलम प्रेक्षसि में रथस्थ। जब आप कल हमसे मिलेंगे तो हम आप फिर बल प्रदर्शन करेंगे। बोले राम कहो गृह जाओ दशानन, अयुद्ध थकान में आप थके। अब भवन को गौन कियो धरि मौन, पबीस लोचन बारी पगे। गया धड़ाम से अपने 3 योजन लंबे 2 योजन चौड़े भवन में घुसा, शयन कक्ष में गया और सैया पर धड़ाम से गिर गया। मंदोदरी दौड़ती हुई आई। आपकी बड़ी खराब आदत है, अकेले युद्ध करने चले जाते हैं। चोट कहाँ लगी है? मैं अभी सुषेण वैद्य को बुलाती हूँ। अब मंजू मंदोदरी रोवती पूछत कि प्रियतम घाव कहाँ पे लगे। अरे बोला घाव नहीं लगा है, थोड़ी देर हमको आराम करने दो, आज हम किसी के स्वभाव से घायल हो गए। बोला तीर को पीर शरीर नहीं, वो रघुवीर स्वभाव के तीर लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो मंदोदरी, तीर तलवार धनुष और गोली का वार फेल भी हो सकता है। क्या करोगे मार करके और किसी को तलवार से, मारना है तो से तुम मार दो व्यवहार से। क्या आपका मतलब समझे नहीं? कब उठ खड़ा हो सकता है और तलवार का मारा हुआ, लेकिन सिर उठा सकता नहीं व्यवहार का मारा हुआ। मंदोदरी विश्वास करो, अस स्वभाव कहूँ सुने उन देखे। राम जैसा स्वभाव मैंने कहीं नहीं देखा। कहा महाराज जब आप इतने प्रभावित हैं तो सीता जी को लौटा दीजिए, संधि कर लीजिए। कहा देखो मंदोदरी, ये ले लो मेरी तलवार। निकाल के दे दिया चंद्रहार। कहा मेरी नाभि पे प्रहार करोगे, मेरा शरीर 2 बराबर टुकड़ों में बंट जाएगा, मेरे जीवन का रहस्य भी खुल जाएगा। तुम मुझको मार दो, अहं द्विधा विभज्येयम्। इसी जगह मैं 2 खंडों में होकर मर जाऊंगा, लेकिन न में कदाचन, मुझको झुकने को मत कहो, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो गई है। और ये में सहजो दोष स्वभाव दुरतिक्रमा। ये स्वभाव फिर अपने अभिमान में आ गया। तो जब लड़ाई शुरू हो जाती है बंधुओं, आप देखो रूस क्रीमिया का वार प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है और नोबडी इज प्रिपेयर्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। कोई पीछे योद्धा नहीं हटता है। लेकिन महाराज राणा प्रताप जी पीछे हट गए। अब रानी कहती हैं कि ये बताइए कि लुट गए लाल गोदी से और तेरे अनुगामी होकर, और कितनी विधवाएं रोती और अपने प्रियतम को खोकर। अब तू ही कायर बनकर ओ बैरी से संधि करेगा, तो कौन भला भारत का बोझा माथे पर लेगा। अच्छा आप थक गए तो खींच लिया तलवार, ले लिया धनुष बाण अपने हाथों में। उस अबला ने सबला बनकर और कहा कि थक गया समर से तो अब रक्षा का भार मुझे दो, और मैं चंडी सी बन जाऊं अपनी तलवार मुझे दो। अच्छा पुरुष से बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब सीता जी ने कह दिया लक्ष्मण तुम पता नहीं
कैसे भाई हो? बड़ा भाई चिल्ला रहा है, मदद के लिए तुम्हारा नाम ले रहा है और तुम हिल नहीं रहे हो। अब मरम वचन सीता जी ने कहा, मैं क्षत्राणी हूँ, अपने पति की रक्षा करना जानती हूँ। और जब 2 कदम चली तो लक्ष्मण जी ने कहा, माता मैं आपकी आज्ञा में हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन एक व्यवस्था सुरक्षा की दे रहा हूँ। तो ये स्त्री पुरुष का स्वभाव होता है, पुरुष अहंकार में जीता है। अब ये माता लोग जो हैं, ये लोग ईर्ष्या रखने लगती है। ये पुरुष का दुर्गुण है, ये स्त्री का दुर्गुण। लेकिन उस देवी में ईर्ष्या नहीं, देशभक्ति आई, और इनके अंदर कायरता नहीं, पुत्र वत्सलता आई। और तब उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आज उस महापुरुष की जयंती है। हमारे श्री राम पांडे जी ने कहा था कि गुरुजी अवसर आए तो 2-1 शब्द बोल दीजिएगा, इसलिए थोड़ा विषयांतर हुआ। अब देखिए, गज और ग्राह का युद्ध जब हथिनियां आई तो जैसे राणा प्रताप जी ने अपनी पत्नी की बात मान के फिर लड़ाई के लिए मन बना लिया, जैसे लक्ष्मण जी सीता जी की बात मान के चले गए अकेली छोड़ करके। वो कहता है कि अरे भैया तुम लोग न लड़ो, हम मर जाएं ये ठीक है, लेकिन दुनिया कहेगी कि अपने नहीं लड़ पाया तो उसकी हथिनियों को ग्राह ने भक्षण बन कर लिया। ये न सुने हम। नमामि में ज्ञात है आतुरम जना। जब बड़े बड़े हमारे भाई बंधु जो हमारे से थोड़ा सा ही कम बलवान थे, वो नहीं छुड़ा सके तो कुतः करणीय प्रभवंति मोचितुम, ये तुम लोग नहीं छुड़ा पाओगे। अब देखो, ऐसा करो, ये ग्राह का पाश नहीं है, ये मेरी मृत्यु का पाश है, विधाता के द्वारा फेंका हुआ ये जम पाश है। अब अहं च तम जामि परंपरायणम, अब तुम लोग भी जाओ और मैं अपने को जीवन को मैं नारायण के हवाले करता हूँ। जले नारायण वतु, अब नारायण का स्मरण करूंगा। अब उसने क्या किया कि एवं वियोषितो बुद्ध्या, सोचने लगा। और जब सब चले गए तो सोचता है कि क्या बताएं, जीवन भी क्या अजीब चीज है। प्रीतम जानी लियो मन माई, हम समझ गए जिंदगी को। और जब सुख का दिन था तो दुनिया हमको घेर के बैठी रहती थी, और अब विपत्ति आ गई तो विपत्ति परे सब ही संग छोड़त, और को काहू को नाई, और प्रीतम जानी लियो मन मा। निर्वेद का भाव आया, वैराग्य का भाव आया। अब हर की अंत समय याद आई। पूर्व जन्म में सत्संग में कहीं सुना था तो वो संस्कार ऊपर आ गए। बंधुओं, सत्संग ऐसी चीज होती है जैसे घड़ी की चाबी। आप घड़ी की टाइमिंग सेट करते हो, उस समय घड़ी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जिस क्षण के लिए आपने वो अलार्म लगाया है वो समय आएगा, घड़ी हल्ला मचाएगी। वो जो सत्संग का आध्यात्मिक लाभ होता है, ये पुण्य आपको कहाँ काम देगा। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब गजराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे।
अंधेरे अब छाए घनघोर अंधेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, प्रभु आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के घेरे, काटो जन्म मरण के घेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इस तरह से मन को व्यवस्थित करके अब उसने भगवान का एक मंत्र जप दिया, प्राक जन्मन्य अनुशिक्षितम, जिसको उसने पिछले जन्म में सीखा था। इसका मतलब है प्राक जन्म कृता विद्या, पूर्व जन्म कृता विद्या, पूर्व जन्म कृतम धनम, पूर्व जन्म कृता स्त्री हमारा धर्म में मानता है। ये चीजें पूर्व जन्म से भी आती हैं। अब भगवान की स्तुति किया, ज्ञान मार्ग का सहारा लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं जतश्चेदं जेनेदं चैदं स्वयं युष्माच्च परस्मात् परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। बहुत सुंदर स्तुति वेदांत पर किया कि जिससे सब कुछ निकला है, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा, और सब कुछ लीन होने के बाद जो बचेगा, और उन परमात्मा का मैं स्मरण कर रहा हूँ। इस अर्थ भाव को सुन करके उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। शोन्तः सरशुरबलेन गृहीत आर्तो, जब आर्त भाव आ गया और भगवान की स्तुति करने लगा तो सूंड से कमल उठाया, इस तरह नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते ऐसे कह रहा है। उस समय शरीर को शिथिल कर दिया, लेकिन प्रभु के मार्ग पे जब कोई चलता है तो भगवान की योग माया उसको सहारा देती है। अब उसका शरीर शिथिल था, ग्राह चाहता तो बड़ी आसानी से उसको खींच लेता, लेकिन एक भी इंच वो नहीं खींच पाया, क्योंकि अब वो योग माया के संरक्षण में था। तो इस तरह का सुंदर श्लोक के द्वारा भगवान की वंदना करता है और भक्ति परक दो सुंदर श्लोक पढ़ता है। भगवान आ गए और क्या किए, उच्चिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छात नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। आए, भगवान ने देखा ये तो बड़ा दुखी है, और सग्रह मासु सरस कृपयोज्जहार, और ऐसे पकड़ के
उसकी सूंड पकड़ के गजग्राह दोनों को उस तालाब के बाहर फेंक दिया। और फिर ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम, और उस ग्राह के जबड़ों को पकड़ के ऐसे फाड़ दिया। अब गज मुक्त हो गया। और उसके बाद देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि दोनों का उद्धार हुआ। बोले महाराज गज ने तो आपको पुकारा तो आपने उद्धार कर दिया, एक ग्राह का उद्धार क्यों किया? दोनों आत्माएं जा रही हैं स्वर्ग। बोले भैया देखो, गज ने हमको पुकारा और गज का पांव ग्राह ने पकड़ा। कोई हमारी भक्ति करे तो भी मुक्ति हम देंगे, लेकिन कोई हमारे भक्त का चरण स्पर्श करे उसको भी हमें मुक्ति देनी पड़ती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इनके पूर्व जन्म के वृत्तांत बताए गए और कई मनवंतरों की कथा परीक्षित जी को सुनाई जाती है। उसके बाद समुद्र मंथन की गाथा आती है। आप जानते हैं देवताओं असुरों में भगवान ने संधि कराया और बोले दोनों लोग मिलकर के उद्योग करो। जब इन्होंने मंथन किया तो पहले विष निकल गया, अमृत बाद में निकला। अब देवता और दानव दोनों भगवान के पास गए कैलाश और बोले देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनाद विषाद। प्रभु ये विष का ज्वालामुखी तीनों लोगों को जला देगा, हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान शिव आते हैं और इस तरह से उसको हाथ को उछाल के और ऐसे अपने करतल में विष को भर लेते हैं और पूरा विष भक्षण कर लिए। थोड़ा बहुत छिटक गया, उससे सांप बिच्छू इत्यादि जहरीले जीव बन गए। देवता चिंतित हो गए, बाबा ने इतना विष भक्षण किया। अब उनका कलेजा टटोलने लगे। आपको गर्मी तो नहीं लग रही है, आपका रक्तचाप तो नहीं बढ़ रहा है, आप लेट जाओ। उन्होंने कहा भाई देखो ऊपर से विष गया और नीचे से हमारे हृदय में राम जी थे, तो विष और राम मिलके मुझको विश्राम मिल गया, आप लोग चिंता न करो। और इतना ही देखा गया कि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तब से भगवान शिव का एक नाम ये भी हो गया। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय। अब इसके बाद विभिन्न कथाएं बंधुओं आती हैं। कथा तो बहुत ही विस्तृत है। श्रीमद् भागवत की 335 अध्याय हैं। 7 दिनों में उनका वाचन बहुत ही कठिन हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप हमारे गोविंद के वंश का विवरण करिए, लेकिन सूर्य वंश का विवरण करिए, निमि वंश का विवरण करिए। अम्बरीश इत्यादि भक्तों की कथा सुने तो उनको सूर्य वंश में भी रुचि हो गई और चंद्र वंश में तो भगवान गोविंद आए ही थे। उन्होंने कहा देखो भाई सूर्य वंश तो बहुत बड़ा है, 40 पीढ़ियों का विस्तार उनको बताया। कहा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य के विवस्वान, मनु, मनु के इच्छा के शत्रुघ्न जिन्हें आप त्रिशंकु कहते हैं, उनके हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृष के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के समंजस, समंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्ण, उनके सर्वकाम, फिर सुदास, फिर शवदास, फिर अश्मत, फिर मूलक और फिर दशरथ नाम के एक विश्वरथ नाम के राजा हुए। उसके बाद एडविड हुए, विश्वसह हुए और तब खट्वांग हुए। खट्वांग की कथा थोड़ी विस्तार से बताई क्योंकि उनके जीवन में भी मुहूर्त भर में क्रांति आई थी, उनको मुक्ति मिली थी। वो परीक्षित जी के लिए रुचिकर विषय था। उनका जीवन वृत्त बताया, दीर्घबाहु हुए और उसके बाद उनसे रघु हुए, रघु के अजज के दशरथ, दशरथ के श्री राम। इस तरह सूर्य वंश की 40 पीढ़ियों का वर्णन गुरुवर सुखदेव जी ने किया। लेकिन जो खास बात राम जी की थी वो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में चले गए और पत्नी की भावना रखने के लिए माया मृग के पीछे दौड़ गए। इन गुणों की माने त्याग की, माधुर्य की वो गाथा गाते हैं और 2 श्लोकों में वो कहते हैं
कि वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम आपकी वंदना करते हैं कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यम विचर धनुवनम। आपने अपने पिता के एक छोटे से वचन के लिए चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ दिया, दंडक वन में एक वन से दूसरे वन में विचरे। प्रभु आप धन्य हैं। आपका जो अष्टव्यूह अवतार हुआ वो संसार लोक शिक्षण के लिए हुआ। अच्छा, राम जी 4 भाई आए। अब राम जी और सभी भाइयों की पत्नियां अगर आप रख दें 8 लोगों को, ऊपर राम जी हैं और फिर उनके नीचे सीता जी, फिर भरत जी, फिर मांडवी जी, फिर लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, फिर शत्रुघ्न जी, श्रुतकीर्ति जी, उनका अष्टव्यूहावतार है और कन्हैया का चतुर्व्यूहावतार है। तो राम जी के अवतार से हम क्या शिक्षा लें? सबसे निचली सीढ़ी पे हैं श्रुतकीर्ति। मानो राम जी कहते हैं अपने जीवन से शिक्षा देते हुए कि भाई पहले तुम हमारी कीर्ति का श्रवण करो। सबसे छोटी कौन है? शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति। भगवान की कीर्ति को निरंतर सुनिए, उससे क्या होगा? आपको उनका गौरव, उनकी महिमा स्वरूप ज्ञात होगा। क्योंकि जाने बिन न हो ये प्रतीति, सत्संग नहीं करेंगे, कथा श्रवण नहीं करेंगे, भगवान भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होगा। और जब श्रुतकीर्ति हो गए तो फिर शत्रुघ्न, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। अच्छा, शत्रु ये तो बाहरी है, रावण कंस इत्यादि। असली शत्रु हमारे भीतर है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है। इन शत्रुओं का विनाश होगा सत्संग से। तो श्रुतकीर्ति की भक्ति करें, फिर शत्रुघ्न जी की भक्ति करें। तो शत्रुघ्न जी की भक्ति से क्या होगा? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, उन नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। अब लक्ष्मण जी की उर्मिला, जब ये भक्ति मिल जाएगी, काम इत्यादि शत्रु आपके हृदय को छोड़ देंगे, हृदय निर्मल होगा, भक्ति से पूर्ण होगा। तो एक उर्मी, एक उत्साह, एक ललक, एक विश्व मंगल की भावना से आपका हृदय भर जाएगा। फिर लक्ष्मण की प्राप्ति होगी। लक्ष्य मनम जस्य सह लक्ष्मण, लक्षणै अन्यतम लक्ष्मण। ये स्थिति आपको प्राप्त होगी। जीवन का लक्ष्य परमात्मा, उस परमात्मा में आपकी दृष्टि अधिक हो जाएगी। उसके बाद मांडवी, ये जो ब्रह्मांड है, ये सब में भगवान दिखाई पड़ेंगे। अपने पराये का भेद मिट जाएगा। और तब भरत जी आ जाएंगे। विश्व भरण और पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। आकर नाम भरत यश होई, आकर नाम भरत यश होई। भरणात भरता, विश्व भरण पोषण करने की क्षमता वाले श्री दशरथ जी के पुत्र का नाम गुरुदेव ने भरत रखा। अब उसके बाद सीता, यानी जीवन में शीतलता आएगी। आप देखिए, गोस्वामी जी ने कलयुग का वर्णन किया, व्यास जी ने कलयुग का वर्णन किया। कहा इस युग में सब कुछ है, कुछ चीजें नहीं है। बोले क्या है? कहा नहीं तोष विचार न शीतलता, और सब जाति कुजाति भय मंगता। मांगना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार था, लेकिन उनके मांगने में संयम था। वो दूध ही भिक्षा लेते थे, 5 घरों में जाते थे, जो कुछ मिल जाए उससे लौट आते थे। एक बार एक राजा ने कहा कल हमको ब्राह्मण भोजन कराना है। दूत गया तो एक ब्राह्मण जी के यहाँ गया, पढ़े लिखे थे, तपस्वी थे। तो कहा गुरुदेव महाराज कल आपका भोजन कराना चाहते हैं। तो उस ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को आवाज दिया, देवी इधर आओ, ये बताओ घर में भोजन की क्या व्यवस्था है। बोले अभी अभी एक सज्जन आए थे, वो कुछ दे गए हैं, शाम तक का भोजन है, और कल के लिए एक जने बोल गए हैं। अब सोचो, इतना ही धन ब्राह्मण रखता था। सौवस्तिकत्वं विभवो न जैसाम अब्रजन्ति तेषाम दयशेन कशमा। भगवान कहते हैं उन ब्राह्मणों पे मैं क्यों न दया करूं जिनका धन सवेरे का सूरज नहीं देखता है। ब्राह्मण संग्रही नहीं होता था, दूसरे के घर में रह लेता था, दूसरे से भिक्षाटन करके खा लेता था, प्रभु की आराधना करता था। लेकिन लोगों को लगा कल युग में कि इन लोगों का काम बड़े मजे का
है, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लॉस। मांगे पाए तो पाए, नहीं अपना क्या गया। अब सब जाति कुजाति भय मंगता। जैसे कोई बाप कोई वस्त्र ले आए पहने और लड़का भी सयाना हो जाए तो कहे कि बाबू ये आपका कुर्तवा तो हमारे लायक हो, उतार के पहन ले। ब्राह्मण वृत्ति की नकल लोगों ने किया, लेकिन वर्ण धर्म में सभी के गुण बताए गए हैं। आप गीता में पढ़ लीजिए, चारों वर्णों के गुण समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह से ब्राह्मणों का धर्म बताया गया। कलयुग के माध्यम से भी श्रीमद् भागवत में भी, रामायण में भी है। अब उसके बाद निमि वंश भगवान का जब सीता शीतलता आ गई दिमाग में, तब तो फिर राम जी की प्राप्ति हो गई। राम जी माने रमणाद्राम इत्याहु, फिर आप आनंद के सिंधु में रमण करेंगे। क्यों? क्योंकि जय आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करो ते त्रैलोक सुपासी। बोले सो सुख धाम राम यस नामा, वो अखिल लोक दायक विश्रामा। ये राम जी के जीवन से लोक शिक्षण का कार्य हुआ, क्योंकि मर्त्यावतार व्यास जी लिखते हैं राम जी क्यों आए मनुष्य बन के। बोले मर्त्यावतार मर्त शिक्षणम और रक्षो वधाय वन केवलम विभो। भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए, वो भगत भूमि भूसुर सुरभि असुर हित लागी कृपाल और करत चरित। भुवन पे आए, नाना चरित किया उन्होंने। जगजाल को काटने का, जगजाल से छूटने का शिक्षण भी दिया। केवल राक्षसों को मारने के लिए प्रभु नहीं आए। इसके बाद निमि वंश की कथा कही, महाराज जनक के वंश की। इनके पहले राजा निमि थे और वो राजा, उन्होंने गौतम जी को गुरु बनाया, पुरोहित बनाया। लेकिन गौतम जी कहीं जा रहे थे तो कहे कि भैया हम आपके यहाँ देर से आ सकते हैं। तो बोले किसी और को बुला लीजिए, यज्ञ करा लीजिए। वशिष्ठ जी को बुलाए, वशिष्ठ जी भी बिजी थे। अच्छा, पंडित जी लोग कभी कभी बहुत बिजी, काम कोई बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप सही पंडित खोजने लगिए प्रमुख जी, तो हर आदमी बिजी रहता है। हम लोग आचार्यों का सहारा लेते हैं। एक आचार्य को बोले वो बिजी हो गए, दूसरे को बोले वो भी बिजी हो गए, और तीसरे आचार्य को लेके आपकी सेवा में आए। ये ब्राह्मण वृत्ति ऐसी है कि आकाश वृत्ति है, वो कब कहाँ चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले हमको इंद्र ने बुलाया है, स्वर्ग से लौटने के बाद आपका यज्ञ पूरा कराऊंगा। अब लौटने में देरी हो गई। तो जो सुतानंद इत्यादि ऋषि थे वो बोले हम ही लोग यज्ञ करा देते हैं। यज्ञ कराने लगे। उधर से गुरुदेव वशिष्ठ आए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा मुझको बुलाकर थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? जैसे हनुमान जी जब शिला लेके आए, शिवलिंग लेके आए, तब तक रावण ने कहा मुहूर्त जा रहा है, मैं बालू का शिवलिंग बना के इनकी प्राण प्रतिष्ठा करा दे रहा हूँ। हनुमान जी आए, कहे भैया 10 मिनट इंतजार नहीं कर सके हम लोग, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ। रावण ने कहा मुहूर्त टल रहा था इसलिए मैंने करा दिया। अरे कहते महाराज बालुए को बनाया, अब खोदवाई दे। कहे तू ही बहुत बहादुर है तो खोद के निकाल दे। हनुमान जी ने पूंछ लगाई, वो बालू का शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। और फिर वही बोले श्री रामेश्वर भगवान की जय। ऐसा ही कार्य जनकपुरी में हो गया। वशिष्ठ जी कुपित हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा राजा तूने मेरा अपमान किया है, तुम्हारा शरीर पात हो जाए। उनका शरीर गायब होने लगा। लेकिन राजा भी बड़ा तेजस्वी था, निमि महाराज। उन्होंने कहा अरे भाई आपका भी शरीर गायब हो जाए, तूने हमको श्राप दिया, हम भी तुमको श्राप दे रहे हैं। अब दोनों आत्माएं गिड़गिड़ ब्रह्मलोक हो गई। ब्रह्मा जी ने पंचायत किया और किसी तरह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ जी, उनके कहने पे इन्होंने अष्टावसुओं का शरीर धारण कर लिया। लेकिन राजा निमि ने कहा मेरा राजहट है, राजा का हट, स्त्री का हट, बालक का हट जल्दी छूटता नहीं है, हम शरीर नहीं धारण करेंगे, आप हमको आदेश दीजिए हम कहाँ रहें। बोले संसार में जाओ और प्राणियों की जो पलक है इस पे कोई लोड नहीं रखा है, पलक झुपाने के लिए आप कोई जोर नहीं लगाते हो। बोले आप इसी पे बैठ जाए। इस पे निमि महाराज बैठे हैं। जैसे आप देखो सड़क पे जो लगा रहता है
वो रोकने वाला टोल टैक्स वाला, उस पे लोड रहता है तब गिरता है। आंख की पुतलियों पे कोई लोड नहीं है। महाराज ने भी बैठे हुए हैं। जब पुष्प वाटिका में राम जी सीता जी का मिलन हुआ तो महाराज निमि सोचने लगे ये मेरे वंश की बेटी है, ये मेरा होने वाला दामाद है, क्या बताएं। ये लोग खुल करके आपस में प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं, अब हमको इस जगह से हट जाना चाहिए। बच्चों का ऐसा व्यवहार बुजुर्ग को नहीं देखना चाहिए। अब सीता जी के नेत्र चंचल, राम जी के नेत्र चंचल, तो बोले भले बिलोचन चारु अचंचल। अब वो अचंचल हो गए, ठहर गए। मनौ सकुच निमित जेव दृगंचल, तो दृगंचल पे वो रहते हैं। इस तरह निमि वंश बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनके शरीर को मथा गया, उससे कुमार पैदा हुए, तो इसीलिए उस वहां के राजाओं को विदेह कहते हैं, जनक कहते हैं। पिता के शरीर से सब उत्पन्न हुए, लेकिन वो संसार में रहते हुए भी भोग के मध्य में बड़े बड़े योगी होंगे, ऐसा देवर्षियों ने उनको आशीर्वाद दिया। उसी कुल में भगवती सीता जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए जगत जननी सीता महारानी की जय। उसके बाद परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु ये बताइए, 9वें सर्ग में कथा आ जाती है कि आपने राम जी के विस्तार का, वंश का विस्तार किया, लेकिन हमारे संबंधी जो कन्हैया हैं उनका वंश विस्तार आपने संक्षेप में कह दिया। कहा देखो राजन, अब हम तुमको चंद्रवंश का भी विस्तार बताते हैं। उसके भी राजाओं का विस्तार किया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग पर वो आते हैं। कहा देखो भाई, मोक्षदायिनी पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है, और जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा थे, पर उनका बेटा था कंस। अच्छा, कंस नाम जो है, कंस नाम का अर्थ है, जो मूल धातु है कश हिंसायाम, वो हिंसक था, लड़ाकू था, झगड़ालू था। लेकिन जब उसकी इमेज, सोशल इमेज खराब हो गई तो वो सोचने लगा कि अब कोई ऐसा काम करूं। बाप को उठा के जेल में बंद कर दिया, सिंहासन पे कब्जा कर लिया। तो कहीं जब उसको उसकी निंदा सुनाई पड़ती थी तो वो कहता था इसको हमको बदलना है। अब एक बार ऐसा हुआ कि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी को उसने देखा। देवकी सयानी हो रही थी, शादी के योग्य हो गई थी। कहा इसका विवाह हम करेंगे, और गया वसुदेव जी से संबंध पक्का करके आया। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेके गया, उल्लास पूर्वक विवाह किया। लेकिन कंस ने बेचारा की छवि सुधारने का, जो सोशल इमेज हमारी टार्निश्ड हो गई है, उसको थोड़ा सा सही करते हैं। अब बहन को बैठाया रथ पर के और खूब रोया बनावटी आंसू, और विदाई करते समय रोते हुए अपनी बहन का रथ स्वयं हाँकते हुए रथ पे उसको बिठा के लेके चल दिया। अब पतु प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक्। बिना शरीर की वाणी बोलती है, यानी आकाशवाणी होती है कि अरे दुष्ट, जिस बहन को बड़े शौक से बैठा के तुम ले जा रहा है, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंता जाम्बह से बुध। जिसको तू रथ पे ले जा रहा है ना, इसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। ये नहीं कहा कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी, काल शब्द ये बोध नहीं कराता, लेकिन जो होगा वही तेरा काल होगा। अब सुना, तुरंत रथ से उतर आया, सारा प्रेम गायब हो गया, तलवार खींच लिया और देवकी का केस पकड़ कर कहता है भगनी तुम्हार बुध खड्ग पाणी कचे ग्रही। एक हाथ से उसकी चोटी पकड़ लिया, दूसरे हाथ से तलवार तान लिया। अब कहा इसकी गर्दन काट देंगे। वसुदेव जी बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने देख लिया कि देवकी की आयु अभी क्षीण नहीं है, मृत्यु नहीं हो सकती है, समझाते हैं। और समझाया, अपने पति धर्म का निर्वाह किया तो समझ गया। कहा देखो तुम कह रहे हो, तुम्हारा विश्वास है बहनोई जी, जितने बच्चे होंगे वो सब हम आपको समर्पित कर देंगे। 8 को छोड़ो, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा विधाता की गणित है, जिंदगी का गणित है, समझ में नहीं आता कौन पहले आए कौन बाद में आए। एक लीला कमल तैयार किए मंत्र से। अब बोले 8 पंखुड़ियां हैं, कहा हाँ, कहा गिनो, इधर से गिना, कहा 1 1 लिख दिया, कहा अब इधर से गिनो, तो उधर 1 चला गया, इधर 8 आ गया। कहा कौन जीव कब आया, कैसे आया,
अब तुम मूर्खता न करो। और देखो काल के बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए, अब तुम हर बच्चे को मारो। मानो नारद जी भगवान की इच्छा है, भगवान के मन है। कोई पापी जब तक पाप का घड़ा उसका भरता नहीं तब तक भगवान उसका वध नहीं करते हैं। आप शिशुपाल को जानते हैं, नेमते शिशुपाल प्रतिदिन देत गिन गिन गार। माता को भगवान ने वरदान दिया, कृपा किया कि 100 गाली तक इसकी सह लेंगे। अब वो रोज गिन गिन के जल्दी से 100 आ जाए, और 100 आ गया। 101वीं गाली दिया, चक्र सुदर्शन चल गया, सिर कट के उड़ गया। तो अब कंस के पाप का घड़ा भरने के लिए नारद जी ने सलाह दे दिया। अब बंधुओं जेल में डाल दिया दोनों जने को, और 6 बच्चे पैदा हुए। पैदा होते ही माता की ममता देखिए, तुरंत दोनों जने नामकरण कर देते थे कि ये बच्चा तो अभी वो उठा के ले जाएगा, इसका सिर धड़ से अलग कर देगा, इसका जल्दी से आप ज्योतिषी हैं, इसका नामकरण कर दो। पहले बच्चे का नामकरण वसुदेव जी ने किया, कीर्तिमंतम, कीर्तिमान। दूसरा पैदा हुआ, उसका भी नामकरण कर दिया, उसको भी कंस ने मार डाला, सुषेणश्च। तीसरा भद्रसेन, मुदारधि, ऋजुषमर्दनम भद्रम। यहाँ तक 6 बच्चे आए। और 7वें में शंकर्षण महेश्वर। श्री रामावतार में वचन के अनुसार लक्ष्मण जी बड़े बने, राम जी छोटे बने, राम जी कन्हैया बने, लक्ष्मण जी शंकर्षण भगवान यानी बलराम बने। तो अब जब बलराम जी आए तो दधार सप्तमं गर्भम और शेष संज्ञम सुदूषम। अब देवकी को बड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि जगत का ढोने वाला, अपने फण पर एक फण पर ब्रह्मांड को धारण करने वाले शेषावतारी बलराम जी जब गर्भ में आए तो वो गर्भ बड़ा बोझिल लग रहा था देवकी को। और तब भगवान ने आदिष्टा देव देवे ने जोग माया महेश्वरी जोग माया को आदेश दिया, कहा देखो ये गर्भम माँ कृष्ण देव, क्या देवकी के इस गर्भ को निकालो और रोहिणी प्रणिनायशा ले जाओ और रोहिणी के गर्भ में डाल दो। अब बलराम जी 2 मातुर कहलाए, उनकी माता देवकी भी हैं और उनकी माता रोहिणी भी हैं, क्योंकि गर्भ को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। अब 7वां गर्भ आया तो समझिए उसमें भगवान साक्षात आ गए। अब देवकी की स्थिति बदल गई, कंस भी आवे हालचाल लेने तो वो भी सात्विक वृत्ति का बन जाए। और सोचे चल रहे हैं आज कठोर वचन बोलेंगे, कठोर वचन निकले ही नहीं। उसको लगा कि आहेश में प्राण हरो हरि गुहांग ध्रुव, ये लगता है मेरे प्राणों का हरण करने साक्षात हरि आ रहे हैं क्या, क्योंकि इनका जो है जब मैं आता हूँ ये गर्भ में भी हैं, लेकिन मेरी मनोवृत्तियां तुरंत बदल जाती हैं, हिंसा का भाव खत्म हो जाता है। इस तरह बंधुओं रात में स्वप्न देखता है और जहाँ आसीन है संविशन कृष्ण भुंजान पर्यटन में बैठा रहे, खड़ा रहे, सोता रहे, पर्यटन करता रहे, चिंतनो ऋषि के समपश्यत तन्मयम जगत, उसको हर जगह वो काली कमली वाला दिखाई पड़ता था। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। अब भगवान जब आ गए गर्भ में तो सारे देवता आए, ब्रह्मा जी आए, शिव जी को आगे करके बंदी गृह में सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गए और भगवान गोविंद की स्तुति किया। इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज सुसज्जित है भगवान का स्वागत करने के लिए। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनिम निहतम च सत्य सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम और सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपद्ये। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये स्तुति किया और उसके बाद वो समय आया जब भगवान अवतार लेने को हैं तो स्वयं प्रादुर्भूत तस्मिन् और देवकी जठरे प्रभु। कन्हैया ने जिस समय देवकी के जठर से अवतार लिया तो उनका स्वरूप क्या था, शंख चक्र गदा पद्म और धरश्चारु चतुर्भुज पीतवासा घनश्याम स्फुरन मकर कुंडल और स्फुरन माणिक्य मुकुटो बलयांगद सुशोभित। अब वो बालक इतना अद्भुत था कि देवकी और वसुदेव उनको देख रहे हैं। अच्छा भगवान गीता में कहते हैं देखो भाई हम जब कभी अवतार लेंगे तो हमको देखने वाला आदमी अद्भुत बोले।
राम जी को देखने जब औरतें जाती थी, पालने पे रहते थे, तो लौटते समय कुछ बोले न पाओ, एक का ही अक्षर बोले कि अद्भुत बालक और देख ही जाए, अद्भुत बालक देख ही जाए, रूप राशि गुण कहीं न शिराए, रूप राशि गुण कहीं न सिराए। और कन्हैया आए तो तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, दोनों पति पत्नी बोले भैया अद्भुत, और कुछ बोल ही नहीं सकते आप, क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म चरम कर्म च में दिव्यम, ये आश्चर्य है, भगवान का जन्म आश्चर्य, आदमी इतने बोल पाएगा अद्भुत आश्चर्य। तो तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्धम, और श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौसुमम पीतांबरम क्षीर शांद्रपयोद शोभग। अब ये भगवान का स्वरूप उन लोगों ने देखा, और भगवान को देखते ही वो दोनों जने ब्रह्मानंद में लीन हो गए। भगवान प्रकट हुए, ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूप, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूप, यह चरित गाई हरि पद पावहि, तेन परहि भव रूपा, यह चरित
बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वसुदेव जी महाराज की जय, श्री देवकी मैया की जय। भगवान को जब देवकी मैया ने देखा तो कहा कि आप पधार गए प्रभु। कहा वहां भाई तुमने बहुत तप किया था, 3 जन्मों की तपस्या का परिणाम है। मैंने बेटा बनने का वचन दिया था इसलिए आया। आप पहले अदिति और कश्यप थे तो मैं बामन बन के आया था। आज मैं तुम्हारा बेटा बन के पुनः गोकुल में आया हूँ। लेकिन एक काम करो जल्दी से, अब पैदा होते ही अनुशासन स्थापित किए। बोले नयमाम गोकुलम जत्र और यशोदानंद गेहिनी और तत्र जाता महामाया और तामनया शोषकम गृह। हे प्रभु आप चतुर्भुज रूपधारी हो, पीतांबर पहने हो, मणकी माला लटक रही है, तो पहले तो आप शिशु रूप धारण कर लो। अब बभूव प्राकृत शिशु, द्विभुज हो जाओ, 2 भुज हो गए। और शिशु भावम गतम प्रभु, भगवान शिशु भाव में आ गए। अब इनकी बात मान करके और उसके बाद कहते हैं कि अब देखिए ज्यादा समय नहीं है। बोले प्रभु हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हम जेल के कैदी हैं और आपका दर्शन करने में तो आनंद आ रहा है लेकिन भय भी सता रहा है, सता रहा है भय, क्योंकि हम आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और अभी सूचना हो जाएगी, कंस आ जाएगा। बोले सुनो आपको सेवा नहीं करनी है। और क्या सेवा करेंगे? तो उन्होंने कहा हम कुछ करने लायक नहीं है प्रभु। आप आ गए तो एक कोठरी धन्य, धरती धन्य हो गई, उद्धार हुआ जग जीवों का जो जगदाधार पधारे हैं। और खुल गए भाग्य हम दोनों के जो करुणागार पधारे हैं। और क्या कहें जगत पति आए हैं पर पूजन की औकात नहीं, पर पूजन की औकात नहीं, पर पूजन की औकात नहीं। हथकड़ी क्या है? हथकड़ी हार और तसला कमली से ज्यादा कुछ सौगात नहीं। कन्हैया मुस्कुराए और पैर से काली कमली को छू दिया और तब से उनका नाम पड़ा। बोलिए काली कमली वाले की जय। बोले प्रभु हे प्रभु इतना ही अवसर दो कि लू बहा नयन के झरनों को, लू बहा नयन के झरनों को, लू बहा नयन के झरनों को। बढ़ सकूं नाथ के आगे तक और धो सकूं देव के चरणों को। अब भगवान द्रवित हो गए दया सिंधु वसुदेव के और सुनकर ऐसे बहन और मुस्कुराए कहने लगे तात न हो बेचैन। आप बेचैन मत होइए, हमारे चच्चा भाइयों की हत्या हमारे जन्म से पूर्व हो चुकी है, हमारा तो मूड वैसे ही खराब है, हम आपसे प्रसन्न हैं, लेकिन अब लीला करने का मौका दो। देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ही क्या जग चकराया है। और चिंता न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हमको चलने दो और आपको जो कह रहा हूँ उसको करो। क्या देखोगे? ये हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें अब देखना जल्द ही तोड़ूंगा और उस दुष्ट कंस को जल्दी ही खाक में मिला कर छोड़ूंगा। अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का मौका दो, लीला करने का मौका दो, लीला करने का मौका दो। और रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल तक पहुंचा दो। रात ही वहां क्या होगा? बोले नए माम गोकुलम जत्र यशोदानंद गेहिनी
और तत्र जाता महामाया और तामनय शोषकम गृहम, मुझको वहां ले जाओ, वहां मेरी माया कन्या रूप में पैदा हुई है, उस कन्या को ले आओ, मुझको जसोदा जी के बगल में सुला दो, वहां थोड़े दिन हम बाल लीला करेंगे। आनंद बाल लीला का दे और कंस को स्वर्ग पहुंचाऊंगा और दानव लोगों का नाम मिटा आकर तुमसे मिल जाऊंगा। इतना कहकर शीघ्र ही और रखा बाल स्वरूप और बदली माया की हुई और दबी ज्ञान की धूप। ज्ञान आया तो वसुदेव जी देवकी से कहते हैं, हे देवी, लाला जो कह रहे हैं उसको हम करने को तैयार हैं। हालांकि भादों की अंधेरी रात है, बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, लेकिन देवकी अगर ये पहरे न होते और ये बंधन टूट जाते तो मैं लाला को गोकुल तुरंत पहुंचाऊंगा। अब भगवान पधार चुके हैं, पिता जो बोल रहे हैं वो काम होता जा रहा है। अब क्या हुआ, जहां कहा वसुदेव ने कि बंधन जाए टूट और अनायास ही उस समय गई बेड़ियां छूट। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और बेड़ी टूटी, हथकड़ी गिरी और संगीनी पहरे फूट गए और दर के फाटक दो टूक हुए, लोहे के लंगर टूट गए। अब शिष्य को रख लिया टोकरी में और उस क्रूर कंस के कैदी ने, उस क्रूर कंस के कैदी ने, क्रूर कंस के कैदी ने। और हिचकी भर भर और चलती बेरिया और मुख चूमा मातु देवकी ने। हिचकी पुचकार कर विदा किया प्रिय लाल और निकल पड़े वसुदेव फिर करके लंबी चाल। बार बार मुख चूमती है माता। देवकी कहती हैं, मेरे लाला रोना मत, नहीं सिपाही खबर कर देंगे और कंस आ जाएंगे, तुम्हारा भी जीवन खत्म कर देंगे। कन्हैया ने कहा, माता जी आपको प्रणाम, मैं रोने के लिए नहीं रुलाने के लिए आया हूँ और अब आप चिंता न करो, निश्चिंत होके रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब चल दिए। भादों का मेघ गिर रहा था और बिजली कौंध कर डराती थी, पीछे से सिंह गरजता था, आगे जमुना लहराती थी। बढ़ती जमुना में त्यागवीर और ज्यों ज्यों निज कदम बढ़ाते हैं, जो जो निज कदम बढ़ाते हैं, जो जो निज कदम बढ़ाते हैं। तो संसार भार ढोने वाले और सूपे में सिकुड़े जाते हैं। संसार अब जमुना जी उमड़ने लगी पांव छूने को भगवान को, और कन्हैया ने अपना पांव लंबा कर दिया और छू के वो भी धन्य हो गई। अब भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, जमुना की आशा पूर्ण हो गई और धार भी नीची हो गई। इस तरह वसुदेव भक्त की नैया जमुना के पार पहुंच गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वहां वसुदेव जी जाते हैं, जसोदा जी के बगल में जोगमाया कन्या रूप में अवतरित थी, सो रही थी, उसको बगल किया, कन्हैया को लिटाया और उस कन्या को कांधे पे उठाया और फिर चले उसी रास्ते। और जब अब की जेल में प्रवेश किए तो पहले तो कन्हैया थे तो माया के बंधन टूट गए थे, अब योग माया आ गई तो सारे बंधन फिर से जुड़ गए। पहरेदार जो थे वो जो है वो जग गए और सब स्थिति बदल गई। अब वो योग माया आई तो जोर जोर से रोने लगी, और जब रोने लगी तो सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, दासियां दौड़ के आई, सिपाही दौड़ के आए। अब कंस महाराज को खबर हो गई, कंस को आनंद नहीं हुआ, पहुंचा और जब निरीक्षण किया तो कहा तो लोग बोले थे काल पैदा होगा, हमने सोचा लाल होगा, ये तो लाल ही है। और जब उठाया और पैर
पकड़ के सोचा काल तो काल होता है, बच्ची हो या बच्चा हो, और सिर पे घुमाया और उठा के यूं शिला पे पटका। अब कन्या हाथ से छटक कर गई, अंतरिक्ष में खड़ी हो गई और बोली, अरे मंद बुद्धि किंग मया हतया राजन, ए प्रभु मेरे को क्यों मार रहे हो? और जात खलु तवांत कृत, तेरा काल पैदा हुआ है पर पता करो कहाँ पैदा हुआ है। और मैं तो चली अपने धाम को, विंध्याचल में गई और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट होके प्रतिष्ठापित हो गई। प्रेम से बोली अष्टभुजी मैया की जय। अब नंद जी के यहाँ आनंद हो गया और यहाँ कंस ने कहा कि देवता पहली बार मुझे पता चला कि झूठ बोलते हैं। उनकी आकाशवाणी से मैं भ्रमित हो गया था, बहन मुझको माफ कर दो। कहा भैया सब प्रारब्ध का किया हुआ है, आप दुख मत करो। कहा नहीं, हमें आप दोनों माफ कर दें, आज से आपको हम जेल से मुक्त करते हैं, आपका कोई दोष नहीं है। माता पिता को जेल से कन्हैया ने पैदा होते ही मुक्त करा दिया अपने प्रभाव से। और अब नंद भवन में सोहर हो रही है और यहाँ भी देवकी जी दबे दबे स्वर में सोहर गा रही हैं। अच्छा, माताएं जो है बड़ी शौकीन होती हैं सोहर की, और जब भी कोई ऐसा कार्य होगा तो ये बिना सोहर गाए नहीं रह सकती हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर देवकी के भाग उजियार भइले, देवकी के भाग उजियार भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले हो। देवकी के भाग उजियार भइले, ब्रह्मा जी सहाय भइले हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा नीक लागेल हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा नीक लागेल हो। ललना मथुरा में
ललना सब देव गाई के बधैया की बड़ा निक लागेला। ओ ललना सब देव गाई के बधैया के बड़ा निक लागेला। ओ ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा निक लागेला। ओ ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया के बड़ा निक लागेला। अरे नंद जी के कुले कितबा मनवा ब्राह्मण बुलावेला, ब्राह्मण बुलावेला हो। नंद जी के कुले कितबा मनवा ब्राह्मण बुलावेला हो। कि ललना हो ललना आई गईले बंसी के बजैया कि बड़ा निक लागेल हो। ओ ललना आई गईले बंसी के बजैया हरि के बड़ा निक लागेला हो। ओ ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया की बड़ा निक लागेल हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया के बड़ा निक लागेला हो। अरे सकल चराचर नायक, सकल चराचर नायक, सब सुखदायक, सब सुखदायक हो। ललना कि ललना मुस्काए बलदाऊ भैया कि बड़ा निक लागेला हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया के बड़ा निक लागेला हो। ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया के बड़ा निक लागेला हो। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान का दिव्य प्राकट्य आपने देखा। अब आगे कन्हैया की बाल लीलाओं की कथा आप सुनेंगे। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं बंधुओं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म विविधताओं से पूर्ण है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम होके अवतार लिए। इनकी विविध लीलाओं की चर्चा हम प्रायः कथा के दौरान करते हैं। इस समाया है वो हर दिल में, उसी से सबका नाता है। समाया है वो हर दिल में, उसी से सबका नाता है। उसी के नूर के नाते जगत ये हमको भाता है। उसी के नूर के नाते जगत ये हमको भाता है। कभी वह देव की वसुदेव के बंधन छुड़ाता है। कभी वो देव की वसुदेव के बंधन छुड़ाता है। कभी यशोदा के आंगन में वो शिशु लीला दिखाता है। कभी यशोदा के आंगन में वो शिशु लीला दिखाता है। कभी गौएं चराता है, कभी माखन चुराता है। कभी गौएं चराता है, कभी माखन चुराता है। कभी गिरिवर उठाता है, कभी नटवर कहाता
प्राण दाता है। वो हर गुलशन का मालिक है, वो सबका प्राण दाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब श्री भागवत भगवान की आरती संपन्न किया जाए और आरती माताएं अलग करेंगी और हमारे पुरुष श्रोता बंधु अलग करेंगे, क्योंकि असुविधा ना हो किसी के लिए। पता ही हमें हम बोल गए ना भागवत भगवान। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुरसवीर्यगुं सर्वगणगुं सस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरितो अस्मासु धत्ता चंद्रमा मनुषोर्ज चक्षुषोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर कीजे, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कन्हुआ कही कही बोलत मैया, कन्हुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत चुरैया, परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर बस अरे पढ़ कीजे, इनको सर बस अरे पढ़ कीजे। आरती बाल
तं नमामि त्वमेव माता